सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, और जो हो रहा है सही है या नहीं है। ये सब प्रश्न क्यों तुम्हारे मन में उठ रहे हैं? और हाँ, उठ भी रहे हैं तो इसका जवाब भी तुम्हारे अंदर है। तुम बाहर क्या ढूंढते हो, किससे पूछते हो कि तुम सही कर रहे हो या नहीं? तुम आगे किस तरह से बढ़ोगे, आगे जो काम होगा सही होगा या नहीं? क्यों बाहर किसी से पूछते हो और बार बार अपने मन में एक संशय लाते हो? तुम्हारे हृदय में मैं वास कर रहा हूँ ना। अपने हृदय की आवाज़ को सुना करो। हाँ, अभी कुछ मन विचलित है ना, वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अपने मन को शांत करो, मेरे पास बैठो। कभी भी कुछ भी, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मेरे पास बैठते थे ना, उसी तरह से बैठो। आज मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब जरूर दे दूँगा। और हाँ, कुछ दिनों से तुम्हारे अंदर एक खुशी का जो एहसास उमड़ रहा है, तुम्हें लग रहा है ना कि कुछ अच्छा है, मन को शांति है। बच्चे, जब ऐसा महसूस होता है ना, वहाँ पर मैं देख करके मुस्कुरा रहा होता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर की खुशी। और आजकल बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल रहे हो तुम। रिश्तों को और अपनों को, सब कुछ, बहुत जिम्मेदारियों को निभा रहे हो। निभाते हुए भी तुम मेरे पास बैठते हो, मुझसे बात करते हो। हाँ, जब कभी कभी थक जाते हो तो समय नहीं मिलता, जिस कारण तुम परेशान भी होते हो कि समय नहीं मिल पा रहा है। आवश्यक नहीं कि विशेष समय निकाल करके तुम मेरे पास बैठो। चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ भी, जिस पल भी मैं याद आता हूँ ना, तुम याद कर लिया करो। और ये मत सोचो कि तुम मुझे भोग लगाओगे, विशेष भोग लगाओगे तभी मैं खुश होऊंगा या तुम्हारे घर में आऊँगा। जब तुम जिस वक्त खाते हो ना, और एक पल के लिए भी याद कर लेते हो, मैं तो वहाँ आकर के तुम्हारे साथ खा रहा होता हूँ। क्यों चिंतित हो कि तुम भोग नहीं लगा पाए? और कभी कभी खाते वक्त जब तुम एक बार खा लेते हो फिर याद आता है, अरे बाबा को भोग नहीं लगाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे खाएं। मैं तुम्हारा पिता हूँ, कभी नाराज़ नहीं होता। जब तुम याद करते हो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ, खा लेता हूँ भोग। झूठा हो गया ये मत सोचो, मैं तो तुम्हारे भक्ति के वश में हूँ। तुम्हारी वो प्यार भरी मुस्कान और श्रद्धा भाव, वही तो मेरी भक्ति है जो तुम में अटूट है। और हाँ, मंदिर जाने की सोच रहे हो और टाइम नहीं मिल पा रहा है। चिंतित मत हुआ करो। जब मैं देखता हूँ कि तुम इतने व्यस्त हो फिर भी आना चाहते हो, मैं वहीं पर आ जाता हूँ जहाँ तुम बैठे होते हो, जहाँ तुम याद करते हो। याद करो, मैं आया था या नहीं। और हाँ, मंदिर भी आ जाओगे। मंदिर जाने का बहुत दिनों से मन है तुम्हारा, समय नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, समय भी मिलेगा और तुम मंदिर भी आओगे। इससे पहले मैं तुमसे मिलने तो ज़रूर तुम्हारे घर आ गया, तुम्हारे करीब आ गया, और जहाँ तुम बैठे थे उसी जगह मैं आया। मैंने स्वयं भी बताया और बताने की कोशिश भी की कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। मैंने तुमसे दक्षिणा भी मांगी और तुमने मुझे दिया, बहुत प्यार से दिया। एक पल के लिए हाँ, तुम भूल गए थे। मेरे जाने के बाद तुम्हें याद आया ना कि मैं ही था। हाँ बच्चे, मैं ही था। चिंतित मत हुआ करो, मैं तो तुम्हारी हर एक सांस में हूँ। एक एक पल की जो सांस तुम लेते हो, तुम मुझे याद करते हो, मैं जानता हूँ। तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। तुम्हारे साथ ना कभी कुछ गलत हुआ है और ना होने दूँगा। मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, माँ हूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और घर के किसी भी व्यक्ति के लिए तुम जब दुआएं करते हो ना, मैं जब तुमसे जुड़ा हूँ तो घर के हर एक सदस्य से मैं जुड़ गया हूँ। हर एक सदस्य से मेरा नाता है। अगर तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हारे बच्चे भी मेरे एक रिश्ते से बहुत कुछ लगते हैं, समझ रही हो ना? तो तुम उन बच्चों के लिए परेशान मत हो, सब कुछ सही होगा। उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल है। आगे देखना, समय के साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। चिंता ना किया करो, खुश रहो और मुस्कुराते रहा करो। जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये नियम बना करके अगर तुम आगे बढ़ोगे ना, सब कुछ अच्छा होगा। और श्रद्धा और सबूरी, ये जो तुमने अपने मन में एक विश्वास के साथ जगा के रखा है ना, इसे हमेशा जगाए रखना, कभी डगमगाना नहीं। देखना, कभी भी तुम अकेले नहीं महसूस करोगी और तुम आगे बढ़ते जाओगे। बहुत ही जल्दी कोई खुशखबरी तुम्हारे करीब आएगी।
खुशियाँ तुमसे दूर नहीं हैं, चिंतित मत हो, सब खुशी मैं दूंगा, सबूरी रखो।